अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त मकान शॉप के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि मकान शॉप एक प्रॉपर्टी पोर्टल है और यहाँ पर जो सेलर है और बायर है वो अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टी को सेल परचेज़ करते हैं। इसके अलावा मकान शॉप का यूट्यूब चैनल जो है इस पे हम आपके लिए डिफरेंट प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम तर तफसीलात जो है वो गाहे बगाहे लेकर आते रहते हैं, जिसमें सोसाइटी रिव्यूज़ होते हैं, वहाँ पे जो एजेंट्स काम कर रहे हैं या जो बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इस्लामाबाद के ज़ोन 5 में कितनी सोसाइटीज़ हैं, कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, उनके NOC, उनके स्टेटस क्या हैं, और इसके अलावा जो प्लॉट्स हैं उनके ऑलमोस्ट रेट कितने हैं, और जो वहाँ पे घर हैं उनके किराए कितने हैं, घरों की कीमतें अगर कोई फॉर सेल है तो कितने में सेल हो रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसलिए आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्सप्रेस वे से। अगर हम टी चौक रवात से टूवर्ड्स इस्लामाबाद आते हैं तो सबसे पहले हमारे जो राइट साइड है उस पे आता है DHA फ़ेज़ 2। DHA फ़ेज़ 2 का मैं आपको बताऊं कि ये ज़ोन 5 में आता है और इस्लामाबाद में आता है, और यहाँ पर ज़्यादा जो J सेक्टर है उसमें 5 मरला और 10 मरला के जो घर हैं वो अवेलेबल हैं। उसके अलावा ऑलमोस्ट 1 कनाल के जो घर हैं वो DHA 2 में हैं, जो कि फॉर सेल के लिए भी हैं और रेंट पे भी मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं 1 कनाल के घर की, तो DHA में एक एस्टीमेट दे रहा हूँ, फिक्स रेट नहीं है। जो एक कनाल का डबल पोर्शन है वो आपको तकरीबन 5 से 5.5 करोड़ में आपको मिलता है। 1 कनाल के पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम इस ही में रेंट की बात करते हैं, अगर अपर पोर्शन है तो वो आपको ऑलमोस्ट 55,000 में मिल जाएगा, और जो ग्राउंड है, ग्राउंड आपको पता है कि वो 5 से 10 हज़ार जो है वो महंगा होता है, वो आपको 65 से 70 में मिलेगा, जो कि एक अच्छा घर होगा, कंडीशन में नया बना हुआ होगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे रेंट ये है, और चूँकि मैं आपको जो उसकी सेल का वो है वो भी आपको बता चुका हूँ कि तकरीबन 5.5 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, वो डिपेंड करता है कि मेन रोड के पास है, स्ट्रीट का कॉर्नर प्लॉट है या घर है, उस पर बात करते हैं। अगर हम करते हैं बात 1 कनाल के प्लॉट की, 1.80 से लेकर 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक का आपको 1 कनाल का अच्छा प्लॉट जो कि अच्छी लोकेशन पे होगा वो मिलेगा। यहाँ पे गलियाँ जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, 40-40 फुट की गलियाँ हैं यहाँ पे। इसके बाद जो टाउन आता है वो है मॉडल टाउन। मॉडल टाउन भी एक अच्छा टाउन है, लेकिन ये आता है आपका जो कहोटा रोड है उसके ऊपर आता है, और सिंगल रोड है। वो अभी कहा जा रहा है कि वो रोड डबल हो जाएगा, लेकिन उसका अभी तक हमने देखा है कि अभी कोई डबल रोड का ना अभी वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट उस तरह का दिखने में आ रहा है, और ना उस पर अभी कोई काम शाम शुरू हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये काफ़ी पहले जो है अप्रूव हो गया था कि ये रोड डबल हो जाएगा। और इसके बाद जो एक टाउन आता है वो है रिवर गार्डन। अच्छा, रिवर गार्डन्स जो है ये भी एक इस्लामाबाद में ज़ोन 5 में एक टाउन है, जो कि जो सवां का एक दरिया जो है उसे कहा जाता है, उसके साथ है बिल्कुल, जहाँ पे सवां गार्डन का H सेक्टर लगता है उसी के साथ ये बिल्कुल वाक़ई है। अब यहाँ पे अगर हम घरों की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 8 मरला भी मिल जाता है, 10 मरला भी और 1 कनाल भी। यहाँ पे जो प्लॉट्स हैं उसका मैं आपको बताऊँ तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ 30 लाख तक का आपको एक प्लॉट मिलेगा, और अगर घर की बात करते हैं तकरीबन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ का आपको यहाँ पे घर मिलेगा। रिवर गार्डन का मैं एक और चीज़ आपको मेंशन कर दूं कि जब कभी यहाँ पर बहुत तेज़ बारिशें होती हैं और पानी जो है कश्मीर की साइड से आता है, तो ये अक्सर ऐसा होता है कि रिवर गार्डन में पानी का बहुत बड़ा इशू है, पानी आ जाता है और रहने में बड़ी फिर दुश्वारी होती है कुछ दिन के लिए। तो ये चीज़, और दूसरा जो सवां गार्डन का H सेक्टर है या एक्सटेंशन है उसमें भी यही मसला है, चूँकि ये दोनों साथ साथ हैं
और उसके जो रिवर गार्डन है उसके बिल्कुल साथ जो है वो दरिया है, और जब उसमें पानी बढ़ता है, पानी का लेवल बढ़ता है तो इसमें पानी आ जाता है। आपने यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए, घर लेते हुए, प्लॉट लेते हुए इस चीज़ को माइंड में रखना है। उसके बाद हम समा गार्डन की बात करते हैं। समा गार्डन जो है ये काफ़ी पुराना टाउन है और ये भी सही तरह से डेवलप हो चुका है और फैमिलीज़ रह रही हैं, इसके सेक्टर सारे डेवलप हो चुके हैं। मेन जो इसका कमर्शियल है उसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हुए थे, लेकिन अब चूँकि टाउन आबाद हो चुका है तो कमर्शियल भी हम देख रहे हैं कि बढ़ना शुरू हो गया है और डिफरेंट उसमें कैश एंड कैरी वगैरह भी आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर भी आपको 8 मरला, 10 मरला और कनाल मिल जाता है। यहाँ पे जो एक कनाल की कीमत है घर की, मैं आपको बता रहा हूँ, जो डबल बना हुआ होगा वो तकरीबन 3.5 से 4.5 करोड़ में आपको समा गार्डन में घर मिलेगा। और अगर प्लॉट की बात करते हैं तो वो तकरीबन 1.5 करोड़ से 1.60-1.70 में आपको प्लॉट मिलेगा। और ये रहने के हवाले से काफ़ी अच्छा टाउन है। ऑल्दो कि इसमें कुछ पानी का हम देखते थे कि इशू था, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे पानी की जो सप्लाई है वो लोगों को थोड़ा सा तंग करती है। इसके बाद समा गार्डन के अंदर ही एक सोसाइटी है आगोश। आगोश में भी जो रेट हैं वो समा गार्डन के हिसाब से थोड़े मिलते जुलते ही हैं, चूँकि दोनों साथ साथ हैं। और समा गार्डन से आगे अगर हम सीधा जाते हैं रोड पे, जहाँ पे समा गार्डन का मेन रोड एंड होता है, वहाँ पे CBR आ जाता है। CBR की मैं बात करूँ तो CBR ने एक एग्जेक्टिव ब्लॉक भी बनाया है जो मॉडल टाउन के ऑपोजिट साइड पे बनता है। और यहाँ पे जो रेट हैं वो तकरीबन कनाल के, मैं अभी सिर्फ रेट बता रहा हूँ, जो घर बने हुए हैं वो तकरीबन 4 करोड़ डिमांड करते हैं, 4.5 करोड़, और वो कुछ पैसे कम ज़्यादा हों तो उसमें डील डन कर लेते हैं। और कमर्शियल इसका भी काफ़ी अच्छा है। CBR एक बहुत अच्छा टाउन बना हुआ है। समा गार्डन, आगोश और CBR ये तीनों एक साथ ही टाउन है और इनके जो रेट्स हैं उनमें को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूँ PWD की। अब PWD में रेट बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर प्लॉट जो समा गार्डन में है उसकी जो वर्थ है वो है 85 लाख, तो यही प्लॉट PWD में होगा 1 करोड़ 10 लाख का। अब उसकी जो बड़ी वजह है वो ये है कि जो PWD है ये बहुत पुराना टाउन है और उसके अलावा ये एक कमर्शियल हब बन चुका है। चूँकि यहाँ से जो इसका जो मेन रोड है उस पे पुलिस फाउंडेशन, मीडिया टाउन और ये सारी जो सोसाइटीज़ हैं ये लगती हैं, और इसका जो सारा कमर्शियल है तीनों चारों टाउन्स का वो PWD में आ गया है उसके मेन रोड की वजह से। अब इसका जो मेन रोड है वो बहरिया फ़ेज़ 1, 2, 3, 4 को भी जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रैफिक की जो रवानगी है वो बहुत ज़्यादा है। कमर्शियल इसी लिहाज से उस पर बनते रहे कि ये जो मेन रोड है ये 3 से 4 सोसाइटीज़ को टच करता है। और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँ कि थोड़ा सा पानी का इशू होता है। जिन लोगों ने अपने बोर करवाए हुए हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन अगर सोसाइटी की तरफ से सप्लाई की बात करें तो वो थोड़ा बहुत गर्मियों में तंग करती है। और इसी के साथ पुलिस फाउंडेशन भी आ जाता है। पुलिस फाउंडेशन में भी रेट जो है वो कदरे महंगे हैं, चूँकि ये बिल्कुल ही PWD के साथ जो है मुल्हिक है। और इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान टाउन और कोरंग टाउन की। अब पाकिस्तान टाउन, कोरंग टाउन जो हैं ये बिल्कुल साथ साथ जुड़ी हुई हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और बहुत इसमें फैमिलीज़ रह रही हैं। काफ़ी पुराने टाउन्स हैं और ये बिल्कुल वो, मैं आप लोगों को जो टाउन्स बता रहा हूँ ये बिल्कुल आबाद हो चुके हैं। यहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं और यहाँ पे प्लॉट्स जो हैं बहुत कम हैं, और अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो ये बहुत अच्छी हम देखते हैं कि रहने के हवाले से बहुत अच्छी सोसाइटीज़ हैं। और बहुत से लोग जो हैं यहाँ से डेली ब्लू एरिया या इस्लामाबाद में जॉब जो करते हैं वो डेली यहाँ से जाते हैं, और जिसकी वजह से हमने देखा है कि काफ़ी यहाँ पे जो रश है वो देखने में आता है सुबह के टाइम पे, क्योंकि हैवी ट्रैफिक भी होती है। और अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से एक इंटरचेंज भी जो है वो काफ़ी बड़ा बनाया जा रहा है, जो कि PWD इंटरचेंज शायद उसका नाम रखा जाएगा। उससे काफ़ी जो है वो फ़र्क वाज़े होगा ट्रैफिक की कमी में। तो ये वो सोसाइटीज़ हैं जो रवात से टूवर्ड्स इस्लामाबाद लेफ़्ट साइड पर आती हैं, और इन तमाम सोसाइटीज़ के जो NOC हैं वो अप्रूव्ड हैं। इधर आप घर लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आपके लिए सेफ़ होगी। यहाँ पे मोस्टली एक एवरेज में बता रहा हूँ इन सब टाउन्स की कि जो 5 मरले के जो प्लॉट्स हैं घर हैं उनका जो डबल पोर्शन है या सिंगल पोर्शन है
वो आपको 19,000 से 25,000 में आपको मिलेगा रेंट पे, एक पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप डबल मतलब पोर्शन लेते हैं तो वो आपको मिल जाएगा 50 से 55 में 5 मरले का। और अगर वही 10 मरले का है तो 10 मरले का आपको एक पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन आपको 25 से स्टार्ट होगा, 27, 28, 29 इस तरह से डिमांड की जाती है। वो कुछ बार्गेन भी कर लेते हैं और ये रेट फ़िक्स नहीं है। तो इसके बाद आ जाता है गुलबर्ग ग्रीन्स, जिसमें हमारा ऑफिस है। यहाँ से इस्लामाबाद का जो ज़ोन 5 है वो स्टार्ट होता है। तो होपफुली आपको इन एरियाज़ जो हैं इनकी जो सेल परचेज़ है या जो रेंट्स हैं उनका क्या रेट्स हैं, इसका आपको एक एस्टीमेट मिल गया होगा। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि यहाँ पे हमारा ये फ़िक्स प्राइस नहीं है, ये आपको सिर्फ एक एस्टीमेट दिया गया है कि आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, इतने अमाउंट में घर भी ले सकते हैं, प्लॉट्स भी ले सकते हैं, इसके अलावा कमर्शियल एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो फ़ायदे की चीज़ है इन सोसाइटीज़ में वो ये है कि ये आपके एक्सप्रेस वे पे लगती हैं, जो जिसको मेन जीटी रोड भी कहा जाता है, लाहौर की तरफ जो जा रहा है। और यहाँ पे सब सोसाइटीज़ को मेन एक्सप्रेस वे के ऊपर एग्ज़िट इनकी है, एंट्रेंस भी और एग्ज़िट भी इनकी मेन हाईवे पे एक्सेस कर रही है। तो इसलिए इनकी थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है। और हम देखते हैं कि बहुत से लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है और डेली लोग यहाँ से इस्लामाबाद भी जाते हैं। और काफ़ी हम देखते हैं कि यहाँ पे आबादी का रुझान काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो ये भी कुछ सोसाइटीज़ हैं जो कि सिक्योर भी हैं, जिनके एनओसी अप्रूव्ड हैं। और इसके अलावा आपने इन्वेस्ट करते हुए अपनी हर तरह की वेरिफिकेशंस करनी है। अगर आपको एनओसी के स्टेटस जानने हो तो आप सीडीए की वेबसाइट, आरडीए की वेबसाइट वगैरह पे भी चेक कर सकते हैं। जिस तरह हम भी आपको एनओसी या और भी जिस तरह की प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई मालूमात होती हैं उसके लिए आपको गाहे बगाहे आगाह करते रहते हैं। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।